नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 2011 का जो पेपर हुआ था। आप सभी को पता है कि आज ओल्ड पेपर मैं कराने वाला हूं। और दोस्तों, अभी हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल पा रही क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूं, काफ़ी व्यस्तता होने के कारण लाइव क्लास नहीं हो रही। इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना समय मिलता है आप सभी को क्लास को रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और ये 2011 का पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, तो ध्यान रखिएगा। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आपका 2021 में कैसा पेपर आएगा। तो जो पेपर है आज का हमारा सीडीपी का, 2011 में जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्रमांक पहला, आप लोग देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 वर्ग 3 पहले संविदा शाला के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला आपके सामने आ गया है दोस्तों कि मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सादृश्य वृद्धि को नियंत्रित करती है, उसे हम कौन सी ग्रंथि कहते हैं? यौन ग्रंथि कहते हैं, या थायराइड ग्रंथि, या मूत्र ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ग्रंथि को जो पिट्यूटरी को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य और सादृश्य को वृद्धि को नियंत्रित करती है, इसको हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? इधर पे हमें नेगेटिव आंसर बताना है कि भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। इसमें 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो भावनात्मक विकास से जुड़े होंगे और एक हमें ऐसा बताना है जो जुड़ा नहीं है। भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, ये बात सही है क्या? भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है, ये बात सही है क्या? भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, ये बात सही है क्या? या भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं होती है? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो आपकी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है वो है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपकी भावना है वो शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। तो ऑप्शन आपका इसमें दोस्तों क्या रहेगा? फोर्थ आंसर इज राइट होगा। क्लियर? ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना साथ में। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? जो शिशु होता है उसका जो सामाजिक विकास होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चे को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, या फिर वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। इसका मतलब दोस्तों, ये सभी चीज़ें हैं जो शिशु को सामाजिक विकास करने पर निर्भर करती हैं। तो ऑप्शन आपका फोर्थ आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? ये बिल्कुल सिंपल है। बुद्धि का जो आपका एक एकल कारक का सिद्धांत है, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड विने, पाउला और फ्रेमेन। तो इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों फोर्थ का फर्स्ट, थॉर्नडाइक ने दिया था एकल कारक का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, बुद्धि का जो एकल कारक का सिद्धांत है वो जरूर पूछा जाता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति कौन से होते हैं? जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, ये दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, अब वो तनाव रहित जो होंगे वो तो आपके बहिर्मुखी व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं वही व्यक्ति आपके बहिर्मुखी होंगे। तो ऑप्शन आपका ए आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, समाजमितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है? जो समाजमितीय विधि है इसमें सुपरस्टार कौन माना जाता है? जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, या जिसे बहुयुग्मों के द्वारा चुना जाए, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सुपरस्टार ध्यान रखिएगा, जैसे कहते हैं जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। पसंद करने वाली तो ये हो सकती है कि एक देखो सुपरस्टार भी हो सकता है, एक समाज का चहेता आदमी भी हो सकता है, उसको भी पसंद करते, लेकिन जिसे बहुयुग्मों के द्वारा चुना जाए, जैसे कहते हैं कि जो हमारा प्रधान का चुनाव होता है उसमें सभी लोग एक सरपंच को चुनते हैं, वही हमारा समाज का सुपरस्टार होता है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड आंसर इज राइट होगा। ठीक है, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया था?
तो इसका जो सही आंसर होगा 1912 में, 1922 में, 1948 में और 1910 में। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों होगा 1910 में बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका व्यक्ति में भी विभिन्नताएं, जिसमें वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? भावनात्मक भेद, मानसिक भेद, शारीरिक भेद या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका कद, वजन, त्वचा और रंग और आँख, बाल, ये सब रंग, पैर आदि एक दूसरे से अलग होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? शारीरिक भेद कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कारक शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है? इनमें से ये जो 4 कारक दिए हैं, इनमें से कौन सा कारक जो आपके शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है या कारण नहीं हो सकता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो इसमें हमें नेगेटिव आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें परिवार का व्यवसाय आपके शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट है आपका वह बालक जो आप अपनी कालानुक्रमिक आयु के अनुसार या कालानुक्रमिक आयु की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे बच्चा जो 10 साल का है और वो उसकी जो मानसिक आयु है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा 8 वर्ष के बच्चे के बराबर है, तो इसकी जो कमी है वो क्या दर्शाती है? प्रतिभाशाली बालक तो हो नहीं सकता, वो पिछड़ा बालक है, असाधारण बालक है या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा वो बच्चा आपका पिछड़ा बालक होगा। तो ऑप्शन सेकंड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट, किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए संबंध उत्पन्न होते हैं? ये स्पीयरमैन ने, वारलेट, लेविन या स्किनर ने। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों किसने कहा था? स्पीयरमैन ने कहा था। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर इज राइट रहेगा। दोस्तों हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, आपके जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के ओल्ड पेपर में पूछे गए थे, आपके 30 ही क्वेश्चन कवर करेंगे सीडीपी के। आईपीसी का अर्थ क्या है? इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा इंडियन पेनल कोड। और जो इंडियन पेनल कोड है एक आपकी एक धारा है जो आपके कानून से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंडियन पेनल कोड है, ऑप्शन सेकंड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सकें, उसे क्या कहते हैं? पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति या श्रेष्ठ स्मरण शक्ति या फिर सभी। देखिएगा, कहते हैं जैसे आपने उस बच्चे को पढ़ाया कि राम श्याम के घर गया, तो अब वो बालक एज इट इज जैसा सुना वैसा ही बोल दे, मतलब वो क्या है? उसकी रटने की स्मरण शक्ति है कि वो जैसा आप बोलोगे उसी प्रकार से वो बच्चा सीख लेता है या समझ लेता है और आपको उसी प्रकार से वो सुना देता है, उसको हम रटने की प्रवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट है आपका अब्राहम मास्लो कौन थे? जो अब्राहम मास्लो प्रयोजनवादी थे, व्यवहारवादी थे, मानवतावादी थे या यथार्थवादी थे? तो ध्यान रखिएगा जो आपके अब्राहम मास्लो थे वो क्या थे? मानवतावादी थे, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आंसर इज राइट रहेगा आपका। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं? अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जो व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, लेविन या पावलोव? तो इसका जो सही आंसर होगा लेविन आपके क्या है? व्यवहारवादी नहीं है, ठीक है। बाकी वाटसन, पावलोव, स्किनर ही क्या है? आपके व्यवहारवादी है। नेक्स्ट, जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? यानी बच्चे की जब शुरुआत होती है जिंदगी की तब वह किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, सहज ज्ञान या अधिगम या इनमें से कोई नहीं। तो जब कोई भी बच्चा अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो वो कुछ ना कुछ टूटे फूटे शब्दों को सीखने के माध्यम से करता है। वो डायरेक्ट परिपक्वता नहीं आ जाती उस बच्चे में या सहज ज्ञान नहीं आ जाता है, वो पहले सीखता है। तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर इज राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निर्देश चिकित्सा जिसको हम डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की थी? कार्ल रोजर ने,
इलिस, स्किनर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कार्ल रोजर के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया। जो मनोविश्लेषणात्मक परामर्श है इसको किसने शुरू किया था, एडलर, जंग, फ्राइड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो फ्राइड ने किया था। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है, अभिप्रेरक, आवश्यकता, अंतर्नाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा सामान्य चाहतों और इच्छाओं, जब मनुष्य की आवश्यकता हो इच्छाएं होती हैं तभी उसकी आवश्यकताएं होती हैं। समझ रहे, जैसे मैं बोलूं यार मुझे एक कार का मन करता है कि मैं यार एक 4 व्हीलर ले लूं, फिर मेरा मन करता है कि मैं एक बुलेट ले लूं, फिर मेरा मन करता है यार मैं घूम के आ जाऊं। जब मेरी इच्छाएं होंगी तभी तो मेरे को आवश्यकता पड़ेगी ना उस चीज़ की। जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उस चीज़ को करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। जो मास्लो का पदानुक्रम का अंतिम चरण होता है, सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत या आत्मबोध की जरूरत। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो होगा आत्मबोध। आत्मबोध कहा जाता है उनके अंतिम चरण को। ठीक है, नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके, उसे क्या कहते हैं, परामर्श, मार्गदर्शन या अभिप्रेरणा। तो देखिएगा मार्गदर्शन तो वो होता है कि जो हमें एक दूसरे व्यक्ति देते हैं। परामर्श वो होता है कि जो हम एक दूसरे से परामर्श करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। लेकिन अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि हम जिसको आवश्यकता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम, अभिप्रेरणा या अभिवृद्धि। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, अधिगम, यानी सीखना। व्यवहार क्षमताओं में वह सापेक्ष जो स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, उसको अधिगम कहते हैं। अधिगम कब होता है, जब आप बार बार अभ्यास करोगे तभी वो स्थायी होगा जो सीखा हुआ है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि सेफेलोकोडल, जो आपकी सेफेलोकोडल है, प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है, सिर से पैर की ओर या पास से दूर की ओर। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं, इसके दो ऑप्शन तो नीचे हैं लेकिन दोनों ऑप्शन में आपका आंसर छुपा है कि सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आंसर इज राइट होगा। इसके दो जो ऑप्शन है वो मैं आपको ये देखिएगा, पैर से सिर की ओर और दूर से पास की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं, यानी कि जो बच्चा अवस्था से लेके उसके जन्म तक की अवधि को क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन थर्ड आंसर इज राइट होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है उसको क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ऑप्शन आपका फर्स्ट आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। रोर्सा इंक ब्लॉट जो होता है टेस्ट, जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, यह किसने निर्मित किया था या किसने बताया था, एसेंक ने, आलपोर्ट ने या हरमन रोर्सा ने या जीन पियाजे ने। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों वो क्या होगा, हरमन रोर्सा। तो ऑप्शन आपका थर्ड आंसर इज राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है। जो बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, जीन पियाजे, बिने या हार्वर्ड गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपको बहुकारक बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं
आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि देखो एकल कारक बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको पहले बता चुका, ये समझिए आपको होमवर्क है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको मुझे होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण से समायोजित करना सिखाती है, वह कौन था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन या फिर बिने? तो ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे हैं, इसका आंसर आपका पहला आंसर इज राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से नहीं? तो बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग ही देंगे क्या? 2 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सही होगा तो मैं हाँ बोल दूंगा, गलत होगा तो मैं आपको सही आंसर बता दूंगा। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण या स्वर विज्ञान? तो यहाँ पर भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है। तो देखिएगा, जब हम कोई भी हिंदी लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तो उसमें जो ध्वनियों का अनुक्रम होता है, उसकी जो संरचना संबंधित होती है, वो व्याकरण से संबंधित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड आंसर इज राइट होगा। दोस्तों, ये जो पेपर मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का 2011 का पेपर है, तो इस पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चन से मैंने 30 क्वेश्चंस आपको बता दिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के नोट्स हमारे यहाँ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। सारे नोट्स NCERT की अकॉर्डिंग है। यदि आप परचेस करना चाहते हैं, आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं और आप वाकई में वर्ग 3 में जॉब करना चाहते हैं, तो नोट्स मंगाने के लिए दिए गए नंबर 9111755039, इस नंबर पर एक बार हाई लिख के भेज दीजिएगा। अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के भी भेज सकते हैं, वहां पर नोट्स की डिटेल मिल जाएगी, नोट्स बुक हो जाएंगे। 3 से 4 दिन में नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं, जो दोस्तों आपको सफलता के बहुत ही करीब लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नोट्स नहीं मंगाए तो नोट्स जरूर मंगाएं, क्योंकि आपको 100% सफलता मिलेगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।